Hello everyone, welcome to today's lecture. So today we will discuss firstly the previous lecture that is immune system. उसके बाद further हम musculoskeletal system पे move on करेंगे. So सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना इम्यून सिस्टम. सो इसमें सबसे पहले हमने देखा था तो हमने देखा था लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट है, जो कि क्या कंटेन करता है? लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारे लिम्फ को कैरी करती हैं। लिम्फ इज अ काइंड ऑफ क्लियर फ्लूइड। ओके, लिम्फ में क्या क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स, डेब्रिस, जो भी हमारे अदर ऑर्गन से आता है, ठीक है, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स भी इंक्लूड होंगे। और हमने देखा था, जब ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लिम्फ नोड बनाते हैं, ठीक है। और कुछ हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखे थे, वो कौन कौन से थे? स्प्लीन एंड थाइमस, ठीक है। और इम्यूनिटी पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है। और इम्यूनिटी को भी फिर फर्दर हमने टू टाइप्स में देखा था, इननेट और एक्वायर्ड। ओके, सो इननेट में क्या था? इननेट इज अ काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम दैट इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर टू एंटीजन। और एक्वायर्ड नाम से ही क्लियर है कि जो कि आफ्टर बर्थ हम गेन करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इसको आफ्टर बर्थ अपने लाइफ टाइम में ये वाली इम्यूनिटी को डेवलप करता है, ठीक है। और जो इननेट थी उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो है नॉन स्पेसिफिक थी, है ना। और एक्वायर्ड वाली कैसी थी? स्पेसिफिक थी। मतलब उस पे क्या होता था? एंटीजन पे डिपेंड करता था कि कैसे एंटीजन के अगेंस्ट पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी आएगा, जो कि इम्यूनिटी का एक पार्ट होता था, ठीक है। और फिर हमने कंपोनेंट्स देखे थे दोनों में, इननेट में भी एक्वायर्ड में भी। इननेट के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? स्किन थी, म्यूकोजल बैरियर था, बॉडी सिक्रीशन जैसे कि स्लाइवा, टीयर्स, एचसीएल स्टमक में, और हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा, वो सब हमने देखे थे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स इन इननेट इम्यूनिटी। उसके बाद देखे थे हमने इननेट के इंटरनल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? इसमें हमने देखा था कि हमारा जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, या फिर फेगोसिटिक सेल्स हैं, या फिर नेचुरली जो प्रोड्यूस होने वाले हमारे किलर सेल्स हैं, दे दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। उसके बाद आ जाते हैं फर्दर हम अपनी एक्वायर्ड पे। एक्वायर्ड पे हमने क्या देखा था? एक्वायर्ड के भी हमने दो कंपोनेंट्स देखे थे, जिनको हमने बोला था ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल में हमने क्या देखा था? ये जो है एक काइंड ऑफ एंटी बॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जिसमें कि बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और जो सेल मेडिएटेड है उसमें टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर हमने जो है एक्वायर्ड को डिवाइड करा था, ठीक है। इसमें आ जाती है नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, नेचुरल और आर्टिफिशियल हमने ये डिस्कस करा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। सो फर्दर नेचुरल में हमने फिर देखे थे यहाँ पे इसके आगे एक्टिव और पैसिव, है ना। इसके थे, इनको भी फर्दर आगे एक्टिव और पैसिव में डिवाइड करा था, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, ये हमने नेचुरल वाले नेचुरल में क्या देखा था? नेचुरल एक्टिव जो हैं वो पैथोजन से आते हैं, ठीक है, विद कांटेक्ट विद पैथोजन। और पैसिव जो कि हमें मदर से मिलते हैं थ्रू टू टाइप्स, इसमें देखा था हमने, एक तो मिल्क के थ्रू मिलेंगे और एक थ्रू प्लेसेंटल क्रॉस करके जो हमें एंटीबॉडीज मिलते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं नेचुरल, एक्टिव और पैसिव में। फिर आ गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में इसमें एक्टिव में आ जाती हैं वैक्सीन, ठीक है, जो वैक्सीन हम लेते हैं, चाहे वो डेड है चाहे अटेनुएटेड है ना, वो सारी आ जाएंगी आर्टिफिशियल एक्टिव में। और उसके बाद आएगा आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव कौन से हो गए? जो इम्यून सीरम्स हो गए, जैसे गामा ग्लोबुलिन वगैरह जो हमने देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस इन बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इननेट में क्या होता था? नो टाइम लैग, एक्शन इज इमीडिएट। ओके, मतलब इसमें एकदम से रिएक्शन होता है। मतलब कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट है, उसके उसको एकदम से रिस्पॉन्स करने वाली जो इम्यूनिटी है, दैट इज आर इननेट इम्यूनिटी। और जो एक्वायर्ड है उसमें देर इज अ लैग पीरियड। ओके, मतलब कि इसमें हमने पढ़ा था कि पहले एंटीजन आएगा, फिर एंटीबॉडीज बनेंगे, मेमोरी सेल, टी सेल, सारे पूरा सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो उसमें पूरा टाइम लगता है, ठीक है। सो देर इज अ लैग पीरियड ऑफ फॉर टाइम।
और इनेट इम्यूनिटी में देर इज नो एंटीजन स्पेसिफिक, ठीक है। अब जैसे स्किन है तो स्किन सभी के लिए बैरियर है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक एंटीजन है उसी के लिए स्किन हमारा बैरियर है, ठीक है, ये सभी के लिए बैरियर है। और वैसे ही एक्वायर्ड में, एक्वायर्ड जो थी हमने देखा था कि ये एंटीजन स्पेसिफिक है। और इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं बनती और एक्वायर्ड में मेमोरी बनती है, ये था हमारा डिफरेंस। फिर हमने देखे थे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमने कौन कौन से देखे थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, IgA, D, E, G और M। IgA में क्या था, दीज आर प्रेजेंट अबाउट 10 to 15%, है ना। और इसमें हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे नोज में, ब्रीदिंग पासेज में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, ईयर्स में, आईज में और वेजाइना में, ठीक है। और IgA इज प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम एंड बॉडी सिक्रेशन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हमने IgD देखी थी। ये एंटीबॉडीज हमने कैसे लर्न किया था, डी से पहले क्या था, बी और सी, बी से बेली और चेस्ट, है ना। फिर ई की बात करी थी। ई जो है, जो हमारे एलर्जी, जिनको ज्यादा एलर्जी होती है उनमें प्रेजेंट होती है, जैसे कहाँ कहाँ हमने देखा था, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, लंग्स में। फिर उसके बाद IgG देखी थी, जी से ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है ना, बॉडी फ्लूइड्स में पाई जाती है, ठीक है। और ये सबसे छोटी होती है, इसीलिए जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देती है। और ये किस चीज में इंपॉर्टेंस प्ले करती है, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने IgM देखी थी, जो हमने M से क्या बोला था, मैक्रो, सबसे बड़ी है, ठीक है, इसीलिए सबसे कम पाई जाती है, 5 to 10%, ठीक है। और ये कहाँ देखी थी हमने, ब्लड और लिम्फ में, जो कि सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे एंटीबॉडी, ऐसे एंटीबॉडी जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में हमने देखा था एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में हमने क्या बोला था कि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो HIV है वो काइंड ऑफ अ रेट्रोवायरस है एंड हैज अ RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो कि अपना DNA का किससे बनाता है, RNA से बनाता है, ये हमने डिस्कस करा था, है ना। और हमने क्या देखा था इसमें कि HIV एड्स जो है वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें क्या होता है, CD4 और T हेल्पर सेल्स का काउंट जो है वो रिड्यूस कर जाता है। और ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे मोनोसाइट, जो भी हमारा डिफेंडिंग सिस्टम है, डिफेंडिंग सेल्स हैं जो भी इंक्लूड होते हैं इम्यून सिस्टम में, वो सारे अफेक्ट होंगे इसमें। जैसे कि मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं, डेंड्राइट सेल्स स्किन के, माइक्रोग्लियल सेल्स CNS के, वो सारे इन्फेक्ट होंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल लाइफ स्पैन बोला था हमने CD4 सेल्स का, वो वैसे नॉर्मली था 100 days, बट इन केस ऑफ HIV इन्फेक्टेड CD4 सेल्स वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो कितने डेज में डाई कर जाते हैं, विद इन 2 days, ओके, बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल वैल्यू जो थी हमारे CD4 और T सेल्स की, वो 500 to 1200 सेल्स पर माइक्रो लीटर्स थी, जो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है, वैसे वैसे CD4 T सेल काउंट जो है वो डिक्रीज करता रहता है। और इम्यून सिस्टम हमारा तब तक हेल्दी रहता है जब तक CD4 सेल और T सेल का काउंट 500 सेल पर माइक्रो लीटर तक रहता है। उससे नीचे जैसे ही हमारा ये नॉर्मल वैल्यू डिक्रीज करती रहती है, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है अनहेल्दी होता रहता है, इम्यून सिस्टम डाउन चला जाता है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स हैं जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, वो कब अराइज करती हैं, जब हमारा CD4 और T सेल्स का काउंट रेंज करता है 200 से 500 सेल्स पर माइक्रो डेसिलीटर पर माइक्रोलीटर, ओके। सो मतलब मेनली आप ये याद रख सकते हो कि CD4 और T सेल का काउंट जब 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर से नीचे जाता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इम्यून सिस्टम जो है सीवियरली कॉम्प्रोमाइज कब करता है, जब CD4 और T सेल्स का काउंट 200 सेल से नीचे जाता है, ठीक है। और नॉर्मल हमने क्या देखा था कि जो CD4 टू CD8 सेल्स की जो रेशियो थी वो 2:1 थी, ठीक है। CD4 इज टू CD8 वाली रेशियो हमने 2:1 देखी थी। पर लेकिन ये रेशियो भी डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है, ठीक है। और HIV इंफेक्शन एट लीस्ट क्या होता है लास्ट में, इट विल लीड टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस इंक्रीज इन अफेक्टेड पर्सन। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसका इम्यून सिस्टम, ठीक है। हम यही बोल सकते हैं कि वो एकदम से कैच करने लग जाता है सारे इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है वो HIV वाले पेशेंट्स को एकदम से कैच हो जाता है ना। और HIV वायरस इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है मेनली T हेल्पर सेल्स को, ओके।
फिर हमने फर्दर देखी थी ट्रांसमिशन की, ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है। सो ट्रांसमिशन होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर किसी भी इंडिविजुअल का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रखा है तो उसको चांसेस होते हैं कि एचआईवी हो सकता है। एक्सपोजर टू ब्लड प्रोडक्ट्स इन्फेक्टेड पर्सन के, है ना, उनसे हो सकता है। ठीक है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन जैसे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको बोल सकते हैं, वो आगे हमारी डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। एक्सपोजर हो गया बॉडी के फ्लूइड से, जैसे सीमन है, वजाइनल डिस्चार्जेस हैं, है ना, सिक्रीशंस हैं, सलाइवा है, सीएसएफ है, टीयर्स हैं, ये सारे क्या हैं, सिक्रीशंस हैं थ्रू विच इफ एन इंडिविजुअल गेट एक्सपोजर टू दीज फ्लूइड्स तो इंडिविजुअल को एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस में हमने फर्स्ट देखी थी प्राइमरी एचआईवी इंफेक्शन की स्टेज, जिसमें क्या आता है, सिर्फ एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम जो है इंक्लूड होगा और वो एसिम्प्टोमेटिक सिचुएशन होती है। ठीक है, फिर हमने देखी थी स्टेज 1। स्टेज 1 में भी एसिम्प्टोमेटिक है बट जिसमें पीजीएल प्रेजेंट होता था, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, फिर आती है क्लिनिकल स्टेज 2, जिसमें हमने क्या देखा था, पेशेंट को, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, एक हमने देखी थी प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद आती थी स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सो हमने क्या देखा था, पहले सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में कि एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम हो जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है ये। फिर स्टेज 1 में हमने देखा था, हाँ तो ये एसिम्प्टोमेटिक, बस इसमें persistent जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर स्टेज 2 में जो हमने देखे थे सुपरफिशियल सिम्टम्स होंगे, क्या क्या हो रहा था उसमें, मॉडरेट अनएक्सप्लेन्ड जो है बॉडी वेट होता था, बट लेकिन मॉडरेट है ना, लेस देन 10% ऑफ बॉडी वेट ही हो डिक्रीज होगा। और इसमें ओरल अल्सरेशन मतलब सुपरफिशियल इन्फेक्शन अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, जैसे ओरल अल्सरेशन हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन देखा था, हर्पीज जूस्टर का देखा था, सिर्फ चिलाइटिस प्यूरे और पेपुलर प्यूराइटिस, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ठीक है, फंगल नेल में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर हमने स्टेज 3 देखी थी, जिसमें सिवियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे कि वेट लॉस मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट हो जाएगा, है ना, और क्रोनिक डायरिया लगेगा पेशेंट को, जो कि 1 महीने से ज्यादा रहेगा। क्रोनिक फीवर वो भी फॉर लॉन्गर देन 1 मंथ होगा। ठीक है, ओरल कैंडिडियासिस आ जाएंगी, हियरी लीकोप्लेकिया, पल्मोनरी टीबी, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमने देखे थे, स्टोमेटाइटिस, जिंजिवाइटिस, पेरिओडोंटाइटिस, मतलब सारा ओरल के सारे इन्फेक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, जैसे अब ब्लड भी इन्वॉल्व हो गया, अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वो सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, बस जस्ट आपने क्या करना है, ऐसे ही एक बार मतलब गो थ्रू हो जाओ, जो नोट्स बनाए हैं एक बार उनको अच्छे से देख लो और आंख बंद करके याद करो कि क्या क्या हमने पढ़ा था, है ना। तो एकदम से हमारा रिवीजन, जब जितनी बार रिवीजन होगा ना उतनी बार हमारा क्लियर होता रहेगा टॉपिक, है ना, और ज्यादा मेमोरी जनरेट होती रहेगी। तो अब उसके बाद हमने देखी थी स्टेज 4, जिसमें मेन क्या था, एचआईवी वास्टिंग सिंड्रोम। ठीक है, इसमें भी निमोनिया हो जाएगा, कैपोसी सार्कोमा हमने देखा था, बैक्टीरियल निमोनिया हमने देखा था, क्रोनिक हो जाएगा हर्पीज का इन्फेक्शन, है ना, एचआईवी एनसेफेलोपैथी हो जाएगी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, सीएनएस भी इन्वॉल्व होगा, सीएनएस में टैक्सोप्लाज्मोसिस हमने देखी थी, मेनिंजीज का इन्फेक्शन हमने देखा था। ठीक है, मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने फिर स्टेज 5 देखी थी, जिसमें फिर से सिवियरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, है ना। नॉन ट्यूबरिकुलर माइकोबैक्टीरिया के इन्फेक्शन हमने देखे थे, कैंडिडिया के हमने, कैंडिडिया के पहले क्या हो रहा था, कैंडिडियासिस ओरली इन्वॉल्व हो रही थी, फिर इसोफेगस में गई, अब हम डायरेक्ट ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स सब कुछ इन्वॉल्व हो रखा है ना, आइसोसोरियासिस हो रखी है, सीएमबी इन्फेक्शन और हर्पीज का मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा स्टेज में। फिर आती है हमारी लास्ट स्टेज में भी माइकोसिस सारी जगह इन्वॉल्व हो जाएगी, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोकिडियोमाइकोसिस, पेनिसिलियोसिस, ये सारे इन्फेक्शन जो हैं वो मल्टीफोकल हो जाएंगे। ठीक है, और रिकरेंट नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला सेप्टिसीमिया, पूरे ब्लड का इन्फेक्शन, लिम्फोमा हो गया, लेशमिनियासिस और एचआईवी एसोसिएटेड, फिर नेफ्रोपैथी, कार्डियोमायोपैथी सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो ये सारे जो है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हमने स्टेजिंग देखी थी, जो कि हमने अच्छे से स्टेज में डिवाइड कर रखा था अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के थ्रू हमने असेस करते थे कि कौन सी स्टेज है। फिर हमने डायग्नोस करने के लिए पढ़ा था
कि नॉर्मल तो हम क्या करते थे, वायरल मार्कर्स करते थे, बट लेकिन जब पता चल गया कि पेशेंट को क्रोनिक हो रखा है HIV, तो फिर हम क्या करते थे, एलाइजा करते थे। एलाइजा इज अ काइंड ऑफ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, जो कि टेस्ट है सेंसिटिव टू क्रोनिक HIV इन्फेक्शन, बट लेस सेंसिटिव उनमें है जो कि रिसेंट है। अगर रिसेंटली पेशेंट को इन्फेक्ट हुआ है HIV से, तो एलाइजा हो सकता है उसका नेगेटिव आए, बट इट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ पेशेंट हु आर सेंसिटिव इन क्रोनिक HIV इन्फेक्शन। और फिर उसके बाद हमने देखा था वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि यूजुअली हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए करते हैं। फिर हमने वायरल लोड देखा था, जो कि अमाउंट ऑफ HIV देखने के लिए कि हमारे ब्लड में कितना ज्यादा HIV फैल रखा है ना। उसके बाद हमने CD4 काउंट देखा था, जो कि हम मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को देखने के लिए कि कितनी डिजीज जो है प्रोग्रेस कर रखी है। उसके बाद एट द एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेडिकेशंस, जो कि मैनेजमेंट है हमारी। सो मैनेजमेंट में हमने पढ़ी थी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, ड्रग थेरेपी, जिसमें हमने देखी थी NRTIs, NNRTIs, है ना, जिसमें NRTI में हमने देखी थी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, है ना, जिसमें हमने मेनली कौन कौन सी ड्रग्स देख ली थी। इसमें ड्रग्स काफी हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो ABC आ जाते हैं, जैसे एबाकावीर आ जाती है ना, लेमिव्यूडिन, है ना, स्टेव्यूडिन, ये हमने जो है मेनली देखी थी, जाइडोव्यूडिन और स्टेव्यूडिन, जो कि हमारी कॉमन ड्रग्स थी। और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में हमने नेविरापाइन देखी थी, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट कॉमन हमने नेविरापाइन देखा था। उसके बाद हमने देखी थी प्रोटीएज इनहिबिटर्स, फ्यूजन इनहिबिटर्स, CCR5 एंटागोनिस्ट, जिनको हम कीमोकाइन रिसेप्टर टाइप 5 बोलते हैं, जिसमें मेरा वायरोक ये सब आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की जो थेरेपी है, ये कब कब हम स्टार्ट करते हैं, उसमें हमने फर्दर इनको क्लिनिकल स्टेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा था, ठीक है, मैनेजमेंट में। तो हमने देखा था कि जो HIV इन्फेक्टेड एडल्ट्स और एडोलसेंट्स हैं, उनको हम स्टेज 1 और 2 में तो ART स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू CD4 अकाउंट, ठीक है। अगर उनका CD4 काउंट लेस देन 500 या इक्वल टू 500 है, तो हम उनको स्टार्ट करेंगे ART फर्स्ट और सेकंड स्टेज में। बट लेकिन अगर स्टेज 3 और 4 है, तो हम ART इरिस्पेक्टिव टू CD4 काउंट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि जैसा भी CD4 काउंट जैसा भी है, अगर 3 और 4 स्टेज में है तो फिर उनको ART स्टार्ट कर देंगे। और इन केस ऑफ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, उनमें भी हम CD4 काउंट को नहीं देखते, डायरेक्टली ART स्टार्ट कर देते हैं। फिर आएंगे HIV वाले पेशेंट, जिनको TB भी को इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, पेशेंट्स विद HIV एंड TB को इन्फेक्शन, वी आर गिविंग ART इरिस्पेक्टिव टू CD4 काउंट, ठीक है। फर्स्टली क्या करेंगे, ATT स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम इनिशिएट करेंगे ART कब, जब 2 हफ्ते हो जाएंगे ना ATT को स्टार्ट किए हुए, तो उसके बाद 2 हफ्ते से जो 2 महीने का बीच में जो गैप होता है, उसके बीच बीच में हम ART स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जिनका CD4 काउंट बिलो 50 हो रखा है, उनमें ART हम इकट्ठी स्टार्ट कर देंगे, ATT भी और ART दोनों इकट्ठी साइमल्टेनियसली हम उनको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी होती है कि हमने इनका स्ट्रिक्ट क्लिनिकल लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। ये थी हमारी WHO के अकॉर्डिंग जो हमने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड। सो अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो फर्स्टली हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बोन्स को डिस्कस करेंगे। सो स्केलेटल सिस्टम है क्या, बेसिकली ये काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है, हमारी बॉडी का अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है उस पर अच्छे से लाई कर सके, अच्छे से बन सके। हमारा इंटरनल फ्रेमवर्क क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। सो फर्स्टली हमने देखना है कि एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं, तो 206 आर नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन adult human, but in case of newborn क्या होता है, 300 number of bones are present, okay। so हमने जो है skeletal system को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। so first is axial skeleton system and second one is appendicular skeleton system। so axial कौन सा पार्ट हुआ, हमारे सेंट्रल पार्ट, बॉडी का एक्सियल पार्ट, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और बाहर का जो बाहर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं हमारी, ये अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, और जो पार्ट इनको
सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दिस ऑल केम अंडर एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन हो गया हमारे पास एक्सियल, और बाहर वाला पार्ट हो गया एपेंडिकुलर। ठीक है, जिसमें कि लिम्स आ गए और साथ में गर्डल्स आ गए। ठीक है, पेक्टोरल ये ऊपर वाला और नीचे वाला पेल्विक गर्डल। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। सो एक्सियल में फर्स्टली हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बोन्स। सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? एक्सियल में आ जाती हैं 80 नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और अपेंडिकुलर की बात करें तो 126 बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सियल की 80 बोन्स देखनी है कि कौन कौन सी 80 बोन्स आएंगी। तो एक्सियल को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें आ जाता है सबसे पहले, यहाँ आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में ये आ गया। सबसे पहले हेड है, ठीक है, फिर हमारा पूरा ये रिब्स वाला पोर्शन है, ठीक है, और हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, और साथ में रिब्स को सपोर्ट करता हुआ स्टर्नम है। सो ये वाला पार्ट जो है सारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा। कौन कौन सा? हेड, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स प्लस स्टर्नम। सो इन सब की में कितनी कितनी बोन्स हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे इन आवर हेड देयर आर 29 नंबर ऑफ बोन्स। ओके, और फिर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो देयर आर 26 नंबर ऑफ बोन्स, एंड रिब्स और स्टर्नम को मिला के हमारे पास आ गई 25। ओके, सो कैसे ये हम फर्दर फिर से डिस्कस करेंगे। हेड में भी उस हेड को भी फर्दर फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने, फिर वर्टिब्रल कॉलम को भी करा है, रिब्स को भी करा है। सो हम कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले तो हमारे एक्सियल में कितनी आ गई? 80 नंबर ऑफ बोन्स। उन 80 को फिर फर्दर हमने जब डिवाइड करा तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हेड। ठीक है, हेड के बाद हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम, और साथ में उसके साथ रिब्स देखी हमने। ठीक है, रिब्स को सपोर्ट करने वाला आगे वाली साइड आ गया स्टर्नम। सो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा? दिस इज आवर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं। ठीक है, जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड में आ जाता है ये स्कल। ठीक है, स्कल आ गया। तो स्कल में 22 प्लस 1 ऐसे इसको याद करेंगे तो 22 बोन्स हमारी स्कल में होगी, प्लस 1 एक नीचे जो हाइवाइड यहाँ पे अटैच होती है स्कल में, दैट इज हाइवाइड बोन। तो हमने इसको ऐसे लर्न करना है 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। और फिर बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स की। यहाँ पे आ जाते हैं ईयर ऑसिकल्स। साथ में ईयर ऑसिकल्स 3 ईच साइड, 3 इस साइड 3 इस साइड। ठीक है, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हेड की बात हमने कर ली। हेड में कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती है? 29। 29 में कौन कौन सी? स्कल। सबसे पहले स्कल को हमने जब डिस्कस करा तो स्कल हैविंग 22 प्लस 1 हाइवाइड, तो ये होगी टोटल 23। 23 प्लस 6 कौन सी? ईयर ऑसिकल्स। दे आर टोटली नंबर ऑफ बोन्स आर 29 इन नंबर प्रेजेंट इन आवर हेड। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी आ गई? वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, सो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल, ये वाला आ जाता है सर्वाइकल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास थोरैक्स वाले पोर्शन को कहते हैं थोरैसिक, उसके बाद लंबर, और लास्ट में जो टेल बोन बचती हैं उनको हम कहते हैं, इसको कहेंगे सैक्रम, और लास्ट कॉकिक्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा सर्वाइकल। इस सर्वाइकल में प्रेजेंट होती हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 7। ठीक है, उसके बाद थोरेसिक में 12, उसके बाद लंबर 5, सैक्रल 1 एंड कॉकिक्स आल्सो 1। सो इसको हम एक फॉर्मूले से भी याद रखते हैं। 1 सेकेंड, C7 T12 L5 S1 एंड C1। ओके, सो सर्वाइकल में कितनी आ गई टोटल? 7 नंबर ऑफ बोन्स, थोरेसिक हैविंग 12, लंबर 5, सैक्रम एंड कॉकिक्स 1 1 ईच।
ठीक है। सो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सियल स्केलेटल में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 थी जिनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे करा, एक्सियल और अपेंडिकुलर में। एक्सियल में थी हमारे पास 80 और अपेंडिकुलर में थी हमारे पास 126, टोटल होगी 206। उसके बाद हमने एक्सियल को फर्दर डिवाइड जब करा तो हमने इसमें देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले हेड, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद रिब्स प्लस स्टर्नम। सो सबसे पहले हमने हेड को डिस्कस करा। हेड में कितनी नंबर ऑफ बोन्स है, 29। सबसे पहले हम नंबर ऑफ बोन्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद उनके नाम याद करेंगे, ठीक है। पहला राउंड क्या चलेगा कि हम पहले नंबर ऑफ बोन्स को अच्छे से याद कर लें कि कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। सो ठीक है, हेड में हमने देखी 29 नंबर ऑफ बोन्स। अब 29 नंबर ऑफ बोन्स में कौन कौन से पार्ट में क्या आता है। सो हेड में आ गए स्कल और ईयर ऑसिकल्स। तो स्कल में हमने देखा 22 बोन्स हैं प्लस 1 एक अटैच्ड बोन है जो कि हायोइड जिसको बोलते हैं। सो 23 नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट देयर इन हेड। और उसके बाद हमने देखे ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में 3 ईच साइड प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल आर 6 इन नंबर। सो ये काउंट करके पूरा हो गया 29, दैट इज प्रेजेंट इन साइड हेड। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट देखा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखी सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर, सैक्रम एंड कॉकिक्स। ओके, तो सर्वाइकल में कितने हैं, 7 है, थोरैसिक में 12, लंबर 5, सैक्रम एंड कॉकिक्स हैविंग 1 ईच। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं रिब्स पे। रिब्स टोटल रिब्स आ जाती हैं हमारे पास 24 इन नंबर प्लस 1 स्टर्नम, तो हम 25 इसको काउंट करते हैं, ठीक है। सो रिब्स हमारी एक साइड को, ईच हाफ ऑफ द रिब कंटेन्स 12 नंबर ऑफ बोन्स। ओके, सो 12 ईच करके हमने जब इनको प्लस किया तो बन गई 24। और आगे जो सपोर्ट करने वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 25। सो लेट्स रिवाइज अगेन। एक्सियल स्केलेटन में कितने पढ़े हमने 80, हेड में 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम और रिब्स को ऐड करके 25। कैसे, हेड में देखा था हमने स्कल और ईयर ऑसिकल्स। स्कल में कितने थे 23, ईयर ऑसिकल में 6, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम और कॉकिक्स 1 ईच। उसके बाद हमने देखा रिब्स, रिब्स में 12 ईच साइड, ठीक है। तो टोटल होगी 24 और स्टर्नम एक एडिशनल आ जाएगा, ठीक है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम में हमने देखा कि कौन सी चीजें लाई करती हैं जो एक्स्ट्रा रहेगी, एक्सियल के बाहर जो चीजें लाई करती हैं, ठीक है। ये था हमारा एक्सियल पार्ट। उसके बाहर हमने क्या देखा था, एक तो जो उनको सपोर्ट कर रहा है जहां से वो अटैच्ड है, दो जगह से वो अटैच्ड है, ये आगे फिर फर्दर हमारा, ठीक है। सो ये वाली चीज क्या आ गई, हमारे गर्डल्स आ गए, और ये बाहर वाला पार्ट आ गया हमारे पास एक्सट्रीमिटीज हमारे, ठीक है। सो गर्डल कौन कौन से आ गए, दो गर्डल्स आ गए, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक, ठीक है। सो पेक्टोरल गर्डर हैविंग 2 बोन। अब इस साइड को एक ये बोन आ जाएगी, एक यहाँ पे 1 2, और वैसे ही दूसरी साइड 1 2, ठीक है। सो पेक्टोरल हैविंग 2 बोन ईच साइड इज इक्वल टू 4 इन नंबर। और पेल्विक में एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, 2 बोन्स आर अटैच्ड ईच साइड, ठीक है, 1 + 1, तो ये आ जाएंगी टोटल 2 बोन्स। सो गर्डल हैविंग टोटल 6 बोन्स, ठीक है, ये आ गया। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमने कितनी पढ़ी थी, 126 बोन, ठीक है। उसमें से 6 गर्डल्स हो गए और 120 लिम्स की बोन्स हो गई, ठीक है। सो गर्डल हमने कौन कौन से देखे, पहला अपर गर्डल जिसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और लोअर गर्डल इज आर पेल्विक गर्डल जिसमें की 2 बोन्स हैं और पेक्टोरल में 4 बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिम्स की बात करें तो हमारे पास अपर लिम्स और लोअर लिम्स, हम कहते हैं अपर लिम्स आर कॉल्ड एज 4 लिम्स। 4 लिम्ब हैविंग 30 अब इस साइड भी 30 बोन्स हैं और इसमें भी 30 बोन्स हैं, तो 30 इज इक्वल टू 60। उसके बाद हाइंड लिम्स में भी 30 और 30 ईच साइड, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 60। अब हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का देख लिया कि इसमें 126 टोटल बोन्स हैं, जिसमें से गर्डल में 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और लिम्स की देखें तो 120 थी, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरल की बात करें तो 4 यहाँ पे आ जाती हैं, और पेल्विक की बात करें तो 2 यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे 2 एक साइड, 2 एक साइड, और दूसरे में 1 एक साइड में, ठीक है। और 4 लिम्स की जब बात करी तो लिम्स सारे चारों लिम्स को मिला के 30 120 बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ बोन्स तो सारी
देख ली और लर्न भी होगी आपको साथ के साथ। ट्राई करो कि साथ के साथ ही याद हो जाए नंबर ऑफ बोन्स भी, नेम्स भी, ताकि फिर रिवाइज करें तो पूरा मेमोराइज हो जाए एक बार से, है ना। उसके बाद हम अब देखते हैं स्कल को। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या देखा था। हमने देखे थे एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन, जिनको फर्दर हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर में डिवाइड करा था 80 और 126 में। फिर 80 को हमने फर्दर कैसे करा था, हेड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रिब्स और स्टर्नम। हेड में हमने देखी थी 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखी थी 26 बोन्स, रिब्स और स्टर्नम को मिला के हमने देखी थी 25 बोन्स, ठीक है। उसके बाद फर्दर हमने हेड को डिवाइड करा था, ठीक है, स्कल में हमने देखी थी 23 और ईयर ऑसिकल्स 6 थे। उसके बाद हमने वर्टिब्रल कॉलम को देखा था, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, C7, है ना, T12, है ना, L5, S1 एंड C1। उसके बाद बात करते हैं स्टर्नम की, सॉरी, रिब्स प्लस स्टर्नम। सो रिब्स आ जाती हैं 24 प्लस 1 एक स्टर्नम इज इक्वल टू 25, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर में हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है। एक आ गई थी हमारे पास गर्डल और एक आ गई थी लिम्स। सो गर्डल हमने दो देखे थे, जिसमें कि 4 अपर में होती है और 2 लोअर में होती हैं, और लिम्स हमने 30 प्लस 30 अपर देखे थे और 30 प्लस 30 लोअर देखे थे, ठीक है। अब हम जो ये हमने नंबर ऑफ बोन्स डिस्कस करी, अब हम इनके नेम्स भी देख लेते हैं, ठीक है। नेम्स हम याद भी कर लेंगे साथ के साथ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज स्कल। सो स्कल को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो स्कल में हमने टोटल कितनी बोन्स देखी थी, टोटल हमने 23 बोन्स देखी थी। कितनी देखी थी, 23, ओके। सो 23 को फिर फर्दर हमने डिवाइड कर रखा है 8 क्रेनियम, ओके, 8 यहाँ पे आ जाती है क्रेनियम, फिर फेशियल और फिर हायोइड, ठीक है। क्रेनियम की 8 बोन्स कौन कौन सी होगी, ये वाला पार्ट हो गया हमारा क्रेनियम, ठीक है। ये स्कल का ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। सो क्रेनियम, फिर फेशियल, ये वाला आगे वाला पार्ट इज फेशियल, और नीचे वो जो बोन अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड एज हायोइड, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्रेनियम को डिस्कस कर लेते हैं। सो क्रेनियम में सबसे पहले आ गई हमारे पास फ्रंटल, ये वाली, ये जो दिख रही है आपको दैट इज फ्रंटल, ठीक है। ये यहाँ पे दिस वन बोन इज कॉल्ड एज फ्रंटल, ओके। फिर आ गई पराइटल, ये पराइटल है, ये वाली पराइटल। उसके बाद टेम्पोरल, ये आ गई टेम्पोरल। उसके बाद ऑसिपिटल, ये लास्ट वाली आ गई ऑसिपिटल, ठीक है, ये वाली। उसके बाद आ गई सेफनॉइड, जो कि हमारे को नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ना, स्कल को, स्कल के बेस को सपोर्ट टाइप काइंड ऑफ प्रोवाइड कराती है, ये वाली सेफनॉइड, ये स्फेनॉइड। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास एथमॉइड, ठीक है। जब हम इस वाले, ये वाली, हम क्या करेंगे, जब स्कल को ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है ना, जो आईज जहाँ पे लाई करती हैं उस वाले पार्ट से अगर अंदर स्कल के अंदर को झांकेंगे, तो जो बोन वहां पे नजर आती है दैट इज कॉल्ड एज एथमॉइड, ठीक है। ये होगी हमारी क्रेनियम की बोन्स, कौन कौन सी, फ्रंटल, ठीक है, ये आ गई फ्रंटल, ये वाला हिस्सा। उसके बाद ये वाला हिस्सा पराइटल, ठीक है। फिर ऑसिपिटल, ये वाली, ठीक है, ये वाली टेम्पोरल, ये स्फेनॉइड, जो इन सबको नीचे से ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ये स्फेनॉइड। उसके बाद एथमॉइड, जो हम जब ऑर्बिट के अंदर को देखेंगे, स्कल के अंदर को झांकेंगे, तो जो बोन दिखती है दैट इज कॉल्ड एज एथमॉइड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे फेशियल। फेशियल बोन कौन कौन सी आ जाती हैं, फेशियल को हम ये रेड से शो कर लेते हैं। ये आ जाती है हमारे पास लेक्राइमल, ये वाली, दिस इज लेक्राइमल,
उसके बाद आती है जाइगोमैटिक, ठीक है, ये आ जाती है जाइगोमैटिक। जब हम स्माइल करते हैं ना, स्माइल करके जो पार्ट, जो चीक्स हमारे जहां से बाहर आते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोमैटिक, ठीक है। लेक्राइमल, जहां पे लेक्राइमल ग्लैंड लाई करते हैं ना आईज के पास, है ना, वो है लेक्राइमल बोन, ठीक है, उसको कहेंगे लेक्राइमल। उसके बाद आ गई जाइगोमैटिक, उसके बाहर जैसे ही हम आते हैं स्माइल करते हैं तो चीक्स बाहर निकलते हैं, दैट इज जाइगोमैटिक, ठीक है। उसके बाद नेजल, ठीक है, नोज वाला पार्ट, वो कौन सी बोन आ गई, नेजल बोन। उसके बाद आती है हमारे पास इंफीरियर कॉनके। अब क्या होता है, नेजल बोन में ही जो कॉनके टू काइंड ऑफ, एक कॉनके निकले उभरे हुए पार्ट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, इंफीरियर कॉनके कहते हैं। जो हमारे पास सुपीरियर वाले हैं वो तो इसी का पार्ट आ जाएंगे, क्रेनियम के ही पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। बट लेकिन इंफीरियर कॉनके आर प्रेजेंट इन फेशियल, फेशियल बोन के पार्ट में, सो जो कि दो होते हैं, ठीक है, टू इन नंबर। उसके बाद वॉमर, वॉमर एक काइंड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट होती है जो कि नेजल बोन के नीचे लाई करती है, ठीक है, दैट इज अ वन प्लेट, ओके। और उसके बाद आ जाती है मैग्जिला, ये आ जाती है मैग्जिला, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो कि इमूवेबल है। और जो मूवेबल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबल, ठीक है। और दो पैलेटाइन बोन होती हैं, ठीक है। पैलेटाइन कौन सी, जो छत, एक तरह से कह लो माउथ का जो हमारा छत है, टंग के ऊपर जब हम टंग को ऊपर राउंड करेंगे तो एक रूफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें पता लगता है, दैट इज कॉल्ड एज पैलेटाइन, ठीक है। सो ये थी हमारी, और यहाँ पे नीचे एक यू शेप, सॉरी एक मिनट, यहाँ नीचे क्या करती है हमारी, एक यू शेप की बोन अटैच होती है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं हाइवाइड बोन, ठीक है। सो ये थी हमारे स्कल्स की टोटल सारी बोन्स। अब एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। क्रेनियम में सबसे पहले आगे कौन सी आ गई, फ्रंटल, उसके बाद पराइटल, उसके बाद ऑसिपिटल, टेम्पोरल साइड में, ठीक है। सबसे पहले आगे देखो अपने हेड पे कौन सी है, फ्रंटल है। उसके बाद साइड में, ठीक है, हेड के फ्रंट के पीछे, जस्ट पीछे पराइटल, और लास्ट में ऑसिपिटल, और कान के पास टेम्पोरल, ठीक है। और उन सबको नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड कराती हुई सेफनोइड। उसके बाद और जब हम आंख से झांकेंगे, स्कल की आंख से अंदर को झांकेंगे, तो कौन सी बोन दिखती है, एथमोइड, ठीक है। फ्रंटल एक होती है, पराइटल भी एक होती है, टेम्पोरल दो होंगी, ऑसिपिटल एक, सिफनॉइड एक, और सॉरी पराइटल यहाँ पे गलत है, ये टू होती हैं, पराइटल आर टू इन नंबर, ओके, पराइटल आर टू इन नंबर, ओके। सो फ्रंटल वन, पराइटल टू, टेम्पोरल टू, ऑसिपिटल वन, स्फेनॉइड जो कि स्पोर्ट को प्रोवाइड करा रही है, स्पोर्ट प्रोवाइड करा रही है, दैट इज वन, और एथमॉइड जो हम स्कल की आई से देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो वन इन नंबर। सो पेयर में यहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट होती है, कौन सी, पराइटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। सो अब हम फेशियल की बात करते हैं। तो फेशियल कंसिस्टिंग आर लेक्राइमल, लेक्राइमल टू आईज के पास, नेजल के पास जो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड, जहां से टीयर ग्लैंड जिसको कहते हैं, जहां से टीयर्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेक्राइमल ग्लैंड, ओके। सो वो आ गई टू इन नंबर। उसके बाद जाइगोमैटिक चीक्स हैं, दो चीक्स हैं हमारे दोनों साइड, स्माइल करते तो बाहर को जो बोन आती है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोमैटिक। उसके बाद नेजल, दोनों साइड से, है ना, एक एक नेजल बोन, दूसरी साइड, है ना, तो दो नेजल बोन। इंफीरियर कॉन के भी दो आगे, और नीचे एक प्लेट प्रेजेंट होती है, डेट इज कॉल्ड एज वोमर। उसके बाद मैंडिबल, ठीक है, ये मैंडिबल वन आएगी, मैंडिबल इज ओनली वन सिंगल बोन जो कि मूवेबल होती है हमारे स्कल में। उसके बाद मैक्सिला टू और पैलेटाइन टू बोन्स आ जाएंगी, ठीक है, जो कि दोनों साइड को जोड़ के फिर वन बोन बनती है। फिर आ जाती है हाइवाइड जो कि यू शेप की नीचे स्कल के जस्ट नीचे लाई करती है। ये था हमारा स्कल। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं ईयर ऑसिकल्स पे। ईयर ऑसिकल्स में हमने टोटल 6 नंबर ऑफ बोन्स देखी थी, है ना। सो 6 नंबर ऑफ बोन्स में हमने देखी थी थ्री थ्री ईच साइड। सो इसको हम कैसे याद करेंगे, मिस, MIS, मिस से याद रख सकते हैं, मेलस इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है, मेलस इनकस एंड स्टेप्स। सो ये आ जाती हैं, ये ये मेलस इनकस एंड
स्टेप्स, ठीक है। ये 3 बोन्स है। जो हमारी मेलस है, दिस वन इज प्रेजेंट हियर इज मेलस, ये वाली बोन, ठीक है। ये हैमर शेप की होती है, ये वाली, ये आ गई हमारे पास हैमर शेप की बोन, दैट इज कॉल्ड एज ये, ठीक है। ये हैमर शेप की बोन, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मेलस। उसके बाद एनविल शेप, ठीक है। ये आ गई, ये एनवल शेप की ऐसे को, ठीक है। ये वाली बोन आ जाती है इनकस, और फिर स्टर्प शेप की ये वाला, ये दैट इज कॉल्ड एज स्टेप्स, ठीक है। याद होगी ये तीनों एक ईयर में भी और दूसरे ईयर में भी, बोथ हैविंग 3 ईच साइड, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। मिस से याद रख सकते हैं। सो ईयर ऑसिकल हैविंग टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 6 एंड 3 ईच साइड, कौन कौन सी, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं अपने अपेंडिकुलर सिस्टम की तरफ। ये आगे हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ना गर्डल्स को बाद में डिस्कस करेंगे, ज्वाइंट्स भी साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम नंबर ऑफ बोन्स, पूरा मतलब पूरा स्केलेटल सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए, एक एक नाम, एक एक नंबर, सारा क्लियर होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम फोकस करेंगे नंबर ऑफ बोन्स और नेम ऑफ बोन्स पे, ठीक है। फिर ज्वाइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद जो हमारा बेसिक सा जो दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, उनके साथ, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे अपर लिम्स की बात करते हैं। अपर लिम्स कंसिस्ट ऑफ टोटल 60 बोन, हमने देखी थी, है ना, हमने देखी थी टोटल 60 नंबर ऑफ बोन्स। सो 60 में हमने देखा था कि ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स, सो 30 + 30 इज इक्वल टू 60। 30 में कैसे कैसे हमने इनको डिवाइड करा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी बोन आ गई, ये वाली, दिस वन इज अ ह्यूमरस बोन, ठीक है। ये एक ही होती है, ठीक है, जो कि हमारे काइंड ऑफ शोल्डर से नीचे वाली बोन कह लो आप, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आ जाती हैं रेडियस और अल्ना, ये 2 बोन्स है, ठीक है, रेडियस, अल्ना। उसके बाद आ गई कार्पल्स, ये आगे कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स के बाद आगे मेटाकार्पल्स, ठीक है। फिर आ गई हमारी फलेंजीज यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी आ गई हमारे पास यहाँ, सबसे पहले हमने देखी ये वाली, दिस वन इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद हमने देखी रेडियस, अल्ना, ठीक है, ये कार्पल्स। फिर उसके बाद ये आ गए मेटाकार्पल्स, और फिर ये वाली फलेंजीज, ठीक है। ये लंबी वाली बोन, दिस वन इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, इसको क्या बोला हमने, ये वाली ह्यूमरस। फिर ये रेडियस आगे वाली, पीछे वाली अल्ना। फिर यहाँ पे हैं प्रेजेंट कुछ बोन्स, इनको बोला कार्पल्स। फिर ये वाली मेटाकार्पल्स, और फिर ये फलेंजिस। अब हम ह्यूमरस की बात करें तो दैट इज 1 इन नंबर, ठीक है, ये एक ही बोन है। उसके बाद एक रेडियस जो कि आगे वाली बोन है, और पीछे वाली बोन को अल्ना कहा, ये भी एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाती हैं 8 कार्पल्स, ये आ जाती है मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर, ठीक है, 5 उंगलियां हैं तो 5 होंगी। फिर फेलेंजिस, फेलेंजिस में टोटल 4, ठीक है। थंब में 2 होंगी, बाकी ईच फिंगर कंसिस्ट ऑफ 3, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 14। कितनी, अब फिर से इनको डिस्कस कर लेते हैं। अपर लिम की बात करें तो 30 हर एक लिम में। तो एक साइड को डिस्कस करते हैं, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, फिर 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस आ जाती हैं 14, जिसमें कि 3 हर एक फिंगर में, और थंब कंसिस्ट ऑफ 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सारा अपर लिम्ब। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो लोअर लिम्ब में कैसे है, लोअर लिम्ब में भी सेम ही है, ठीक है, सारा सिस्टम सेम ही है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है पटेला में। यहाँ पे हमारे पास एक नी कैप प्रेजेंट होती है, ठीक है, नी कैप प्रेजेंट होगी।
और साथ में यहाँ पे क्या होगा, जो टार्सल्स हैं, जहां जैसे हमारे पास कार्पल्स थे इन केस ऑफ अपर लिम्ब, वो 8 नंबर में थे, बट यहाँ पे टार्सल्स होते हैं, दीज आर 7 इन नंबर, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे एडिशनल वन चीज क्या ऐड होगी, दैट इज पटेला। ओके, ये आ जाता है डिफरेंस, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पे फीमर। सबसे पहले ये आ जाती है हमारे पास फीमर। फीमर के बाद ये पटेला, फिर टीबिया, फिब्युला, ठीक है, ये टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस एज प्रेजेंट इन अपर लिम्ब, ठीक है। सो सबसे पहले ये आ जाती है हमारे पास फीमर, ये वाली, ठीक है, दिस इज 1 इन नंबर। फिर नी कैप आ जाता है, दैट इज 1 इन नंबर, ठीक है। फिर टिबिया एंड फिबुला 1 1 यहाँ पे, सेम एज इन केस ऑफ अपर लिम्ब, है ना। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास टार्सल। टार्सल हमारी अपर लिम्ब में कितनी थी, 8 थी, बट यहाँ कितनी है, 7 है। उसके बाद आती है मेटाटार्सल, सेम एज अबव, दैट इज 5 इन नंबर। फलेंजिस भी सेम वैसे ही 14, ठीक है। फिर से अब इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लोअर लिम्ब में कौन कौन सी आ गई, सबसे पहले फीमर जो कि हिप बोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, 1 है। उसके बाद नी कैप आ गया 1, फिर टिबिया और फिबुला 1 1, फिर टार्सल्स यहाँ पे 7 है, अपर लिम्ब में 8 थे, है ना। फिर मेटाटार्सल 5 है और फेलेंजेस 14 है, ठीक है। अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, नेम भी और नंबर ऑफ बोन्स भी। उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे गर्डल्स, ज्वाइंट्स और कुछ हमारा जो रिव्यू के पॉइंट्स हैं वो मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला सेक्शन एक रिवाइज कर लेंगे साथ में। ओके, सो अब हम फर्स्टली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सो हमने सबसे पहले यहाँ देखा था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा था एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें कि 206 बोन्स होती हैं, जिसको हमने फर्दर डिवाइड कर रखा था एक्सियल और अपेंडिकुलर में। एक्सियल में हमने देखी थी 80 टोटल नंबर ऑफ बोन्स, अपेंडिकुलर में हमने देखी थी 126 टोटल नंबर ऑफ बोन्स। उसमें से एक्सियल में हमने सबसे पहले देखा था हेड। हेड, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स प्लस स्टर्नम। हेड में हमने देखी थी 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखी थी 26 बोन्स और रिब्स प्लस स्टर्नम में हमने देखी थी 26 प्लस 1, दैट इज 25 नंबर ऑफ बोन्स। और हेड को फर्दर हमने डिवाइड करा था स्कल, ईयर, ऑसिकल्स में। स्कल में हमने देखी थी 23, 22 प्लस 1, ठीक है। और ईयर ऑसिकल में 3 प्लस 3 6 बोन्स देखी थी। उसके बाद अब हम ना नेम के साथ ही एक बार इसको नेम के साथ ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो स्कल में हमने देखी थी 8 क्रेनियम, ठीक है। फेशियल में हमने देखी थी 14। स्कल को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था ना, क्रेनियम, फेशियल एंड हायोइड। सो क्रेनियम में हमने कितनी देखी थी, 8, फेशियल में 14, हायोइड में 1 देखी थी हमने। और ईयर ऑसिकल्स 3 MIS करके, ठीक है, मेलस, इनकरंस, स्टेपिस। और क्रेनियम में कौन कौन सी थी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। एक बार इसको डायग्राम के थ्रू ही देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गई स्कल में क्रेनियम। क्रेनियम में हमने देखी थी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ठीक है। फिर सेफनोइड उनको सपोर्ट करने वाली, और एथमोइड जो हम झांक के अंदर देखते हैं तो वो दिखती है, ठीक है। समझ आ गया। सबसे पहले आगे फ्रंटल, फिर 2 साइड में पैराइटल, फिर 2 कान के पास टेम्पोरल, एक पीछे ऑसिपिटल, ठीक है। नीचे से सपोर्ट कर रही है सेफनोइड और अंदर को देख रहे हैं तो एथमोइड, ये होगी क्रेनियम। फिर फेशियल हमने देखी थी लेक्राइमल, ठीक है, आईज के पास लेक्राइमल, फिर स्माइल करते हैं जाइगोमेटिक, फिर नाक के पास आ गई 2 नेजल, इंफीरियर कॉन के भी 2, वुमर, एक प्लेट देखी थी, ठीक है। मैंडिबल हमने देखी थी, ठीक है, जो कि एक मूवेबल बोन प्रेजेंट होती है स्कल में। मैक्सिला देखी थी, मैक्सिला और पैलेटाइन दोनों ईच साइड 1 1, ठीक है, तो टोटल 2 होते हैं। तो फेशियल टोटल 14 बोन्स, हायोइड हमने 1 देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमने फर्स्ट पोर्शन को सर्वाइकल कहा था, जिसमें 7 बोन्स होती हैं। फिर थोरेसिक देखी थी, थोरेसिक में 12 थी, लंबर 5 थी। सैक्रम और कॉकिक्स जो है फ्यूज करके बनती हैं तो एक एक बोन होती हैं। उसके बाद हमने रिब्स देखी थी, रिब्स 12 12 ईच, जब ऐड करते हैं तो 24 बनती हैं, और एक स्टर्नम उनको सपोर्ट करता है तो टोटल आर 25 इन नंबर। उसके बाद हम मूव किए थे अपेंडिकुलर की तरफ। अपेंडिकुलर में हमने 126 बोन्स देखी थी, जिसमें हमने गर्डल देखा था, अपर और
लोअर गर्डल, अपर गर्डल इज कॉल्ड एज पेक्टोरल एंड द लोअर वन इज कॉल्ड एज पेल्विक। पेक्टोरल में हमने टू ईच साइड देखी थी, टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 4, और पेल्विक में हमने 1+1 देखी थी, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट देयर इज 2 इन नंबर। उसके बाद हमने लिम्स देखे थे, लिम्स 120 थे, ठीक है, चारों साइड, अब 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर को हमने 4 लिम्स कहा था, लोअर को हमने हाइंड लिम्स कहा था, ठीक है, अपर में भी 30-30 ईच एंड लोअर में भी 30-30 ईच, तो टोटल देयर आर 60+60 दैट इज 120 इन नंबर। ओके, सो उसके बाद हमने देखा था अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमने सबसे पहले शोल्डर के नीचे आते ही ह्यूमरस, उसके नीचे रेडियस और अल्ना साथ में, उसके बाद हमने देखी थी कार्पल्स जो कि 8 होती हैं, और उसके बाद मेटाकार्पल्स जो 5 होती हैं, फेलेंजेस हर एक उंगली में 3 और थंब में 2, तो ये आ गई 14 इन नंबर। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, इस ऑर्डर में आप इसको लर्न करोगे। उसके बाद आ जाती है लोअर लिम्ब की बात। लोअर लिम्ब में भी हमने सेम देखा था, बट डिफरेंस वेयर आर डिफरेंट लाई इनसाइड दिस पटेला, दैट इज नी कैप एंड टार्सल, जो कि 7 होती है यहाँ पे। ठीक है, तो फीमर, ये एक फीमर आ गई, फिर एक पटेला आ गई, टीबिया और फिबुला आ गई, उसके बाद 7 टार्सल्स, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस एज इट इज सेम एज देयर इन अपर लिम्ब। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे नंबर ऑफ बोन्स एंड नेम ऑफ बोन्स। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से आपने रिवाइज करना है, बार बार इनको देख लो, बार बार रिपीट करो, बोलते जाओ तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इसको बार फिर से रिवाइज करके एक बार अच्छे से सारी बोन्स और नेम को पूरा अपने माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद हम ज्वाइंट्स देखेंगे और फर्दर पॉइंट्स टू रिमेंबर सारे डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम आगे डिसऑर्डर्स पे जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर्स। थैंक यू क्लास।